और उस बैठक में हमने 4 प्रस्ताव जो है, जो सरकार की गलत नीतियां जिसकी वजह से आम जनमानस दुखी और परेशान है, उसको लेकर के 4 प्रस्ताव पास किए। सबसे पहले जो 3 अध्यादेश आ रहे हैं, उन तीनों अध्यादेशों को केंद्र की सरकार रोके। किसान विरोधी जो ये फैसला लिया जा रहा है, उस फैसले पे फिर से विचार करे। उसके साथ साथ बिगड़ती कानून व्यवस्था जो है, उसमें सुधार करे सरकार। और बेरोजगारी में जो हमारा प्रदेश आज सबसे ऊपर की पंक्ति में आ गया, नए सिरे से युवाओं में विश्वास हो, उसके लिए सरकार कोई कदम उठाए। और उसके साथ साथ जो नरमे और ग्वार की और आपके मूंग की खेती जो खराब हुई है, उसकी स्पेशल गिरदावरी हो और तुरंत जो है उसके ऊपर मुआवजा निर्धारित करके कम से कम 40,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से किसान को दे। इसके लिए 4 प्रस्ताव हमने आज प्रदेश कार्यकारिणी में रखे। चारों के चारों को निंदा प्रस्ताव के रूप में पास करके सरकार को भेजे। वहीं हमने एक निर्णय लिया है कि जो पीपली के अंदर किसान जो आए थे, जो अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते थे, अगर सरकार को कहीं कोरोना की ज्यादा चिंता थी तो फिर जब इसकी तारीख निर्धारित हुई थी, तभी से सरकार को इसके लिए कोई ऐड देनी चाहिए थी, बताना चाहिए था लोगों को कि भी आप अगर इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे तो उससे आपके अपने जीवन को खतरा पैदा हो सकता है। और किसानों से बुला करके इस बारे में बातचीत करनी चाहिए थी। अब 3 मेंबरों की कमेटी बना करके जो किसानों के बीच भेजा जा रहा है सरकार की तरफ से, इनकी अगर पहले जिम्मेवारी लगाते तो किसान अपनी बात इनके सामने रखता और ये कमेटी आकर के सरकार को बता देती। तो ना तो किसान को इतनी दूर से चल करके पीपली आना पड़ता, ना ही उन निहत्थे और बेकसूर लोगों को जिस तरह से लाठियां बरसाई, जिस तरह से पत्थर मारे, इन सब चीजों को बातचीत के जरिए रोका जा सकता है। हैरानी की बात नहीं है कि 4 घंटे तक पहले लाठियों से पिटा गया, उनको सड़कों पे दौड़ाया गया, उनको धरने पे बैठने पे मजबूर किया गया, और 4 घंटे के बाद सरकार निर्णय बदल लेती है, कहती है कि जाओ जाकर के तुम अपनी मीटिंग कर लो, जलसा कर लो। तो अगर ये पहले परमिशन दे देते तो फिर कम से कम इन सब चीजों से बचा जा सकता था। लेकिन जानबूझ करके किसान को उकसा करके कैसे किसान को दबाया जा सके, इसके लिए सरकार ने संयमित षड्यंत्र किया। हैरानी की बात है, हमारे प्रदेश का गृह मंत्री बयान देता है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई आदेश नहीं दिया गया। सारे देश ने देखा है कि किस तरह से निहत्थे किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। मुख्यमंत्री को
इस बात को लेकर के अपना फैसला लेना चाहिए कि कैसे तेरा गृह मंत्री जो है वो मीडिया के सामने बैठ करके झूठ बोलने का काम करे। बड़े शर्म की बात है कि मंत्री के पद पे बैठे हुए लोग जो है शरेआम झूठ बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री को इस बात की कोई परवाह नहीं है। हमने इस बात को लेकर के फैसला लिया है कि अगर 23 तारीख तक इन किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए वो वापिस ले और जिन लोगों ने इनके ऊपर लाठियां बरसाई है वो आजकल सारे के सारे मीडिया के कैमरे में कैद है, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करें। इन सब के मेडिकल कराएं और मेडिकल करा के जिसको जितनी चोट है उसके हिसाब से उनके खिलाफ उसी धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो हम 23 तारीख से 22 के 22 जिलों में अलग अलग दिन हजारों की संख्या में प्रदेश के किसानों को अपने साथ लेकर पहले प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद मेमोरेंडम देंगे। ये आज का हमारा पार्टी का फैसला है। बड़ी हैरानी की बात है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आए थे, अपनी उंगली कटा करके शहीद होना चाहते हैं। 10 राज्यों के अंदर इनकी अपनी सरकार है कांग्रेस की, केंद्र में अपने आप को अपोजिशन में मानते हैं। अगर ये लोग किसान की चिंता करते तो सबसे पहले उन 10 राज्यों से केंद्र की सरकार के पास प्रस्ताव भी जाते कि भाई हम आपके इन 3 अध्यादेशों को नहीं मानेंगे। और वहीं उसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस विधानसभा के सत्र में इन अध्यादेशों के खिलाफ काम रोको प्रस्ताव लेकर के आते। ना कोई काम रोको प्रस्ताव सरकार की तरफ से, इन अपोजिशन वालों की तरफ से आया, हुड्डा की तरफ से आया, और ना ही उन्होंने कोई ऐसी कॉलिंग अटेंशन दिया जिसपे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साइन हो। जो सेशन 3 दिन चलना था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो उस सेशन में जो सरकार ने फैसला लिया कि इसको 3 घंटे में समाप्त करना है, उस पे उसके दस्तखत करवा लिए और वो दस्तखत करके वहां से हाउस में आ गए। अगर किसान की चिंता होती तो फिर दस्तखत नहीं करता, फिर विरोध करता। मैंने अपनी तरफ से ये 12 कॉलिंग अटेंशन है मेरी, और इन 12 में जो सबसे पहली है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और उसकी कॉपी भी आपको दूंगा। सबसे पहली मेरी जो कॉलिंग जो दी गई थी वहां केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जारी किए गए 3 अध्यादेशों के बारे में। मैंने इस पे कॉलिंग अटेंशन इसलिए दिया कि मैं इस पे काम रोको प्रस्ताव देता तो शायद मेरा डिसअलाउड इसलिए भी हो सकता था कि मेरे साथ एमएलओ की संख्या कम रह जाती, लेकिन मेरा कॉलिंग अटेंशन मोशन उनको जरूर उस पर विचार करना पड़ता। उसके अलावा दूसरा जो मैंने दिया वो दिया था टिड्डी दल से किसानों की फसलों को नुकसान के बारे में। तीसरा जो मेरा था वो भी बहुत अहम था। लॉकडाउन के समय में शिशु मृत्यु की दर जो है उसमें बहुत वृद्धि हुई थी। 46% बच्चों ने जिन्होंने जन्म लिया और मर गए, वो भी सरकार की गलत पॉलिसी और नीतियों की वजह से हुआ था, उसके बारे में दिया था। चौथा मैंने दिया था धान घोटाले के बारे में। 5वां दिया था गेहूं सरसों की खरीद और चने की जो तुलाई हुई उसमें हुए भ्रष्टाचार के बारे में। 5वां मेरा था, ये 6ठा मेरा था राइस मिलों के द्वारा चावल में किए गए भ्रष्टाचार के बारे में। 7वां मैंने दिया था लॉकडाउन के दौरान शराब का जो घोटाला हुआ उसके बारे में।
8वां मेरा कॉलिंग अटेंशन जो था वो प्रदेश में रजिस्ट्रियों में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में था। उसके बाद था फसल बीमा योजना को बढ़ाया गया प्रीमियम जो है उसके बारे में। उसी तरह से आर्थिक तौर पे कमजोर वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट का लाभ देने वाला था 10वां। 11वां मैंने दिया था नई खेल ग्रेडेशन नीति जो 2018 की थी उसकी खामियों के बारे में। और 12वां जो था भारी बारिश से बर्बाद हुई कपास की फसल के मुआवजे के बारे में। साथियों, मेरा 2 उनमें से एडमिट हुए थे जिन पे सरकार ने चर्चा कराने की बजाय लिखित में जवाब भेजा और मैंने उस चीज का विरोध किया। ये जो मैंने दिया था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, इसकी कॉपी मेरे पास आप सबको दे दूंगा, आप इसको देखना। इसमें मैंने पूरी डिटेल से सरकार के सामने सारी बात रखी थी। लेकिन कहीं कोई इस पे चर्चा नहीं की। अब 20 तारीख का अल्टीमेटम देके गया है। कल ही केंद्र की सरकार जो है, मुझे लगता है जिस ढंग से उन्होंने अपने एमपीज को सबको विप जारी करके बुलाया, उससे लगता है कि कल ही कोई ना कोई बिल इस पे ला करके, बिल पे छोटी मोटी चर्चा करा करके बिल पास करके और राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। अगर कांग्रेस को चिंता है तो कांग्रेस को कल साथ के साथ अपने अपने राज्यों से भी इस तरह की चिट्ठियां मंगा करके केंद्र की सरकार को देनी चाहिए। कल हाउस के अंदर इसके ऊपर कड़ा विरोध करना चाहिए। न केवल कांग्रेस को बल्कि कोई भी जो किसान से हितैषी है उन सबको इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। जो सांसदों की कमेटी बनाई है, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले, आज पंचकुला में थी उनकी बैठक, उन्होंने रिपोर्ट की है कि 16 तारीखों से संसद में से प्रस्ताव संसद के पटल पर इस बिल को लाया जाएगा। 16 को आ रहा है ना उनका जी। 16। तो इसका 3 मेंबर्स की कमेटी को बना करके लोगों के बीच में भेजा है सरकार ने। वो 3 मेंबर की कमेटी को कहो कि वो हमारे सामने बैठ करके डिस्कस करे कि भी इसमें कौन कौन सी किसान को किस चीज से फायदा हो रहा है, वो बता दे, वो हमें संतुष्ट कर दे इस बात से भी इससे ये फायदा होगा। और मुझे भी नहीं, जो खेती करने वाला उसको संतुष्ट कर दे, आम किसान को बताए कि भी इसका क्या लाभ है। वो तो जा करके रटी रटाई 3 बातें करते हैं। किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, मतलब मंडियों के ताले लग जाएंगे और किसान अपनी फसल जो है, कुरुक्षेत्र वाला किसान चंडीगढ़ जाए, चंडीगढ़ वाला किसान जो है दिल्ली जाए, दिल्ली वाला किसान अपनी फसल बेचने बेंगलोर और कलकत्ता जाए। दूसरा, उसमें जो सबसे बड़ा जो खाद्य पदार्थों की जमाखोरी के ऊपर एक एक्ट बना हुआ था 55 से, उन्होंने उसको समाप्त कर दिया। जगह जगह आपके रिलायंस ने, जगह जगह अडानी ने, अंबानी ने, इन्होंने जमीनें मोल ले ली, कहीं अपने गोडाउन बनाने जा रहे हैं, स्टोरेज करेंगे वहां पे। किसान से एग्रीमेंट करके और उसको एग्रीमेंट के तहत परेशान करके उससे सस्ते में लेंगे, उससे सस्ते में लेकर के जमा करके उसको फिर महंगे में बाजार में बेचेंगे। वो जो 3 घूम रहे हैं, उन तीनों से पहले ये तो पूछ लो सारी कितने कितने किले जमीन है। ये जो धर्मवीर है, इसके बाप के पास तो 2.5 एकड़ जमीन है। तो पूछो कि तैने कौन सी खेती करी है? वीरेंद्र सिंह का लड़का जो है वो कौन से खेत में गया? वही तो IAS अफसर था, IAS की नौकरी छोड़ करके MP बन गया। उससे पूछो श्री रबी की फसल कौन सी होती है, नाम बता दे। तीसरा कौन सा है? नायब सिंह। उसके किसे खूट थी? उसने तो रेत बेची है। तो ये तो बता सकता है कौन सी नदी में कितना पत्थर पड़े है, कौन सी नदी में कितनी रेत पड़ी है। किसानों की कमेटी, ईट की कमेटी बना करके भेजने की बजाय किसान को बुला करके बात करनी चाहिए। किसानों ने विरोध भी किया जब इनकी कमेटी गई है, रोहतक गई है या करनाल गई है, उन्होंने विरोध किया, हर तरीके से विरोध किया कमेटी के सामने। जो खेती करने वाला है, आप में से भी कोई साथी है, आप भी विरोध करोगे।
ये नहीं कहोगी कि कोई फायदे की चीज, क्योंकि इसमें कोई फायदे वाली बात लिखी नहीं गई है। आप एक चीज बताओ मुझे, प्रजातंत्र में हर आदमी को अधिकार है कि जब उसकी कोई अनदेखी करता है तो वो जाकर के कोर्ट से न्याय मांगे। कोर्ट में जाने का अधिकार है कि नहीं है? इन्होंने तो ये जो अध्यादेश लाए हैं उसके अंदर ये अधिकार भी हमारा खत्म कर दिया कि कल किसी के साथ एग्रीमेंट के तहत कोई हमारी फसल ना खरीदे तो हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, सिर्फ एसडीएम से बात कर सकते हैं या डीसी के जा सकते हैं। तो डीसी एसडीएम तो सरकारी मशीनरी है, उनसे तो कोई फैसला होगा सरकार की मर्जी का होगा। सर, इन 3 अध्यादेशों के विरोध में जहां कांग्रेस केवल 2 बातें करती है कि किसान बर्बाद नहीं होगा, किसान बर्बाद हो जाएगा और मंडियां बंद हो जाएगी, वहीं बीजेपी सेम उलट बोलती है कि किसान खुशहाल होगा और मंडियों की व्यवस्था पहले से रहेगी। आप मुझे एक लेकिन सर, आज आपने इस बैठक में बड़े विस्तार से इन 3 अध्यादेशों के बारे में चर्चा, उसमें सामाजिक संगठन के लोगों को बुलाएंगे, उसमें टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, उनको इनवाइट करेंगे, उसके अंदर राजनेताओं को भी बुलाएंगे, अलग अलग पार्टी के लोगों को हम इनवाइट करेंगे कि आप भी आओ। चौधरी देवीलाल तो एक संस्था थी, उनके ऊपर चर्चा, उसमें हम एक्स कर्मचारी है उनको भी बुलाएंगे। हर जगह कोई 200, 100, 150, 200 लोग जो आराम से डिस्टेंस के साथ बैठ सके और बैठ करके आपस में चर्चा कर सके, उसको दूसरे तरीके से मनाने का काम है। सर, बड़ौदा चुनाव को कैसे देख रहे? इस लाठीचार्ज का जो किसानों पे हुआ है, असर दिखने को मिलेगा वहाँ? सर, बड़ौदा चुनाव में मैंने तो जिस दिन पहले दिन चुनाव में गया था जी, उस दिन आप जैसे साथियों ने पूछा था कि आपको क्या लगता है बड़ौदा का रिजल्ट कैसा होगा, मैंने उनसे बड़ी खुल के एक बात की, बीजेपी और ये जो जयचंद है इनकी जमानत नहीं बचेगी। और अब तो एक चीज नई और हो जाएगी, अब इनको किसी गांव में घुसने भी नहीं देंगे लोग। और मुझे लगता है इनके एजेंट भी नहीं बढ़ने देंगे। ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कोई इनकी टिकट ही ना ले, कोई पाड़ के फेंके। बड़ौदा का चुनाव जो है, लोगों का विश्वास सदा चौधरी देवीलाल की नीतियों पे रहा है और उस चुनाव में भी चौधरी देवीलाल की नीतियों पे मोहर लगेगी। कांग्रेस का, बीजेपी का तो अब असली चेहरा सामने आ चुका है, किस तरह से आपस में मिले हुए हैं ये लोग, कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये विधानसभा में 3 दिन का सेशन 3 घंटे में समाप्त हुआ, ये आपस में एक दूसरे की मदद ही हो रही थी या कुछ और था? सर, एक डिप्टी सीएम का भी बयान है थोड़ी देर पहले, लिखा जाएगा क्या इसके नाम लिखते प्रधानमंत्री के नाम। इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे अपने अभियान? कितनी तारीख से होगा? अम्बाड़ा से शुरू करेंगे, 23 तारीख को अम्बाड़ा में करेंगे, 24 तारीख को यमुनानगर में करेंगे। अगले प्रोग्राम की आज बैठ करके हम तारीख तय करेंगे। जी सर, अब थोड़ी देर पहले एक डिप्टी सीएम का इसी पे लाठीचार्ज पर बयान आया है कि जिन्होंने अधिकारियों ने किया, अधिकारियों पे गाज करने की बात आ रही है सामने, क्यों उन्होंने परमिशन दी, पहले क्यों लाठीचार्ज किया? इस प्रदेश की सरकार को डिप्टी सीएम चला रहा है या कोई और चला रहा है, उसकी बात का भी कोई महत्व है? मुझे नहीं लगता कि उसके बयान से सरकार कोई ये समझती है कि हमने कोई पुख्ता कोई जानकारी लोगों को दी। जांच की बात तक कहती है। फिर वही बात कर रहे हो आप, जांच उनसे पूछ तो लो कि तुम्हारे बयान की कोई औकात है, कोई उसका लोगों में कोई बीच में जाए लोगों के, उस दिन पता लगेगा इनको। जाऊंगा मैं, राजनीति करने नहीं जाऊंगा, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। कांग्रेस ने